राजधानी दिल्ली के चुनावी आगाज में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज पहुंच चुके हैं रोहिणी विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं के बीच का हाल। आइए मेरे साथ। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी पारी को खेलना चाहता है और दिल्ली की जनता जो है उनके दिल में जगह भी बनाना चाहता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की सत्ता हो या फिर सियासत, दोनों बहुत ज़्यादा मूल्यवान भी मानी जाती हैं। और भारत जैसे देश में अगर बात करें तो लोकतंत्र की दृष्टि से राजधानी की पहचान भी अलग मानी जाती है। इसीलिए यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में सत्ता काबिज होने के लिए हर राजनीतिक दल पूरा जोर आजमा रहा है। मैं आपको मूड ऑफ दिल्ली के माध्यम से मतदाताओं का मूड दिखा रही हूं और इस वक्त हम रोहिणी के रजापुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर अभी आप कैमरा देख रहे हैं। इस तरफ रोहिणी का जो अपार्टमेंट वाला क्षेत्र है वो नजर आ रहा है और उल्टे हाथ पे यहाँ पर रजापुर गांव है, जिसमें कि ये जानकारी मिल रही है कि इस गांव के अंदर राजपूतों का निवास है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिसोदिया और राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो गांव के ही कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ हैं और पुरुष हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए, इस बीच में क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, आप देखिए बहुत कम समय रह गया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी घोषणाओं को बता चुकी है, केजरीवाल जी भी बता चुके हैं और कांग्रेस भी जाहिर कर चुकी है। वैसे क्या समीकरण चल रहा है अभी कि किस तरह से दिल्ली में होना चाहिए? क्या पता है, सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। अब देखो कौन जीतता है। जोर सारा आजमा रही है। अरे सभी जोर लगा रही हैं। सभी जोर लगा रहे हैं अब अपना। हाँ। अभी पिछला जो 5 साल बीता वो कैसा था? 5 साल ठीक ही है उसे। ठीक है। कैसी सुविधाएं रही केजरीवाल जी की तरफ से? बढ़िया रही। केजरीवाल ने ये स्कूलों में काम करवाया, आदमी मत बोलो। बढ़िया काम है। आपसे पूछे आप बोलो। बढ़िया काम है। और सड़क का क्या प्रबंध है? सड़कें सही हैं आपके गांव में? बिल्कुल सड़ रहा गांव। ये विजेंद्र ना करे कुछ भी। तो सड़क भी तो उन्हीं के नेतृत्व में आ रहा है ना, आपके जो विधायक रहे होंगे, तो उन्होंने कोई सड़क नहीं देखता ही नहीं आके यहाँ। अच्छा, वो नहीं आता। क्या नाम है विधायक का? विजेंद्र गुप्ता। पहले जब कांग्रेस की इसकी बीजेपी की 2 सीटें आई थी, जब में भी वो विधायक थे, अभी भी विधायक हैं और आगे भी। ये सोसाइटियों का काम ज़्यादा करते हैं। अच्छे आदमी है विजेंद्र गुप्ता, मगर सोसाइटियों का काम करते हैं। एक्चुअली रजापुर के अंदर जो है ज़्यादा करके सिसोदिया और हमारे राजपूत लोग रहते हैं और बाकी जितने भी कोठियों में काम करने वाले यूपी, बिहार, बंगाल से आके लोग यहाँ बसे हुए हैं, किराए पे रहते हैं। तो एक ये तरह समझ लो, चारों तरफ सोसाइटियों के बीच में एक रजापुर गांव बसा हुआ है और जितना भी यहाँ पे बड़े लोगों का काम करते हैं, यहाँ के सब मिलजुल कर करते हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं हम। मगर हमारे रजापुर के अंदर कोई पानी, सीवर, ये वो कोई तकलीफ हो जाती है। अगर विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाओ, एक हमने उनका पुतला लगाने बोले थे, महाराणा प्रताप का, वो पुतला नहीं लगा। अच्छा। और सीवर अभी आप जाके देखो, सीवर सब जाम पड़े हैं, पानी की कमी है। बाकी ऐसी कोई हमको वो नहीं है, उनसे कोई हमको वो नहीं है, बैर नहीं है। मगर फिर भी इधर का ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि इधर हम छोटे लेवल के आदमी, छोटे तबके के आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीरों का या जो आर्थिक स्थिति में अच्छे हैं, थोड़े मजबूत हैं, उन्हीं का साथ देती हैं, बाकी जो मध्यम वर्ग या फिर जो थोड़ा निचला तबका होता है उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती। आप एक बात कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े लेवल के लोग हैं जो कहते हैं हम इनकम टैक्स देते हैं, हमारे को कुछ सुविधा नहीं मिलती, मगर उनसे ज़्यादा तो हम जीएसटी हम लोग दे रहे हैं। एक दूध लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, हमको जीएसटी, उनसे ज़्यादा टैक्स हम भर रहे हैं। मगर हमको जो भूतल सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि जो कहते हैं ना हम इनकम टैक्स 1 लाख रुपए, 50,000, 60,000 रुपए साल का देते हैं, उनसे ज़्यादा हम जीएसटी दे रहे हैं। छोटे तबके के लोग जितनी खरीदी करते हैं। केजरीवाल जी आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेल लग रही है, 22 साल हो गए। 22 साल में किसी नेता ने आकर देखा हो
हाँ भाई ये सील कब खोलेगी, हम तो जब माने हाँ भाई ये नेता काम करवा रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे सील, किस लिए लगा रखी है ये बताओ। वो खड्डा खुदा हुआ, पानी भरा हुआ है, क्यों नहीं रोड बनवा रहे। रोड पे ये तो ये किसी ने दिखाई नहीं दे रहा। कल वो भी ऊपरली तरफ से गया अभी अंदर, उरली तरफ से क्यों नहीं आया। अच्छा, हाँ खाली सोसाइटी के अंदर। खाली सोसाइटी के गेट बने हैं, ठीक है। जो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ के 52 में आदमी हैं तो ये गेट नहीं बनवा सकते। जो पैसे लगा रहा है किस लिए लगा रहा है, गांव के अंदर लगाओ पैसा जहाँ लगाना चाहिए। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास इतनी सियासत रही, एमसीडी में भी है, विधानसभा में भी है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रह चुके, तो दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के अलावा तो कुछ उन्होंने दिया नहीं। बीजेपी देगी क्या देगी, क्या देगी बीजेपी। हाँ भाई ये दे रही है, बताओ। अब बीजेपी कह रही है कि हम पैसे की बात की कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगी। सुनो मेरी बात, जहाँ पे पहले बीजेपी बनी हो वहाँ पे क्या दे रहे हैं ये बताओ। जहाँ पे पहले बीजेपी बनी हुई है वहाँ पे क्या दे रहे हैं। अगला तो दे ही रहना, चाहे वो अपनी जेब से ला। केजरीवाल तो चला भी रहा है, उसके वो तो काम करना भी चाह रहा है, लेकिन उसके पीछे तो 36 पड़े हुए बीजेपी के। कभी कोई पीछे पड़ रहा है, कोई पीछे पड़ रहा है, कोई पीछे पड़ रहा है। अगला तो कर ही ना रहा, चाहे कहीं से जेब से ला रहा है, कहीं से भी ला रहा है, दे तो रहा है ना फ्री। पीछे कैसे पड़े हैं सेंटर, तो पीछे ही तो पड़ रहे हैं उसके। और क्या बदनाम करे जा रहे हैं उसको, दिन पे दिन बदनाम क्या कर रहे हैं अब। अरे चाहे कुछ भी हो रहा हो, अपने आप उतारेगा। पब्लिक को तो दे ही रहा है ना, पब्लिक को तो दे रहा है, पब्लिक को तो दे रहा है ना। चाहे 30,000 का हो, चाहे 60 करोड़ का हो, चाहे कितने का भी करोड़ का, पब्लिक को दे रहा है, पब्लिक को फ्री मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे फ्री में दिया जा रहा है वो ज्यादा देर भारत में या फिर दिल्ली में चल रही है। देश का सत्यानाश हो जाएगा फ्री का, हर एक चीज फ्री खाने से। अगले को पैसा नहीं दे रहे अरे हो, पैसा के कमाओ, केंद्र लोगों को काम देना चाहिए, पैसा थोड़ी देना चाहिए। फ्री में दे दो, हर एक चीज फ्री में, काम दो, रोजगार दो। हाँ, अब तो क्या बीजेपी वाले भी लालच दे रहे हैं फ्री में। क्यों कह रहा है, कह तो रहे 2,500 रुपए दे रहे हैं हम फ्री, गैस सिलेंडर फ्री देंगे। क्या मजबूरी में, ये मतलब अगले उससे डर रहे तो मजबूरी है। उनको झटका लगेगा, उनको झटका लगेगा। झटका किसे लगे? झटका लगेगा बीजेपी को, अभी भी दिखा देंगे झटका लगेगा। प्रधानमंत्री बीजेपी का है, 22 स्टेटों में 22 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। अमित शाह ने खुद बोला कि मैं फ्री दूंगा, खुद बोला कि मैं 2,500 का सिलेंडर दे रहा हूँ, गैस सिलेंडर फ्री करूंगा। 2,500 रुपए महिलाओं के लिए, 500 पे दे रहा है, और गैस सिलेंडर कह रहा है दिवाली को, होली को फ्री दूंगा, चाहे कुछ भी हो। डीटीसी के ऊपर कितना कर्जा हो गया, अपने आप वो भुगतेगा, वो तो जाके बैठ जाएगा, भुगेगी पब्लिक, भुगतेगी। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस भी कई सारी दीदी योजना लेकर आ रही है। देखो वो तो आम पार्टी हमारी झाड़ू सबसे बेस्ट है ना, झाड़ू है। हाँ जी। अच्छा, झाड़ू बेस्ट क्यों है वैसे? अगला तो उसने 200 रीडिंग फ्री भी दी है, पानी फ्री कर रखा है, जैसे 200 रीडिंग कर रखी है, बाकी और के उसमें नहीं है इतना। अंकल जी, गांव में कैसा काम हुआ है? आपने सीधा क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे उत्तर सीधा देना चाहिए कि थोड़ा घुमा के देना चाहिए? जैसी स्थिति है उस हिसाब से बताइए। स्थिति ऐसी है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अंदर के काम से, साफ बात है। मैं ये नहीं कहूँगा काम हुआ है, नहीं हुआ है, अब काम बढ़िया नहीं हुआ। अब ये मेरे मित्र हैं, ये कह रहे मूर्ति लगी नहीं है, सीवर खराब है, तो क्या बताएं। मगर तो जैसे दिल्ली के लिए विज्ञापन छप रहे हैं कि दिल्ली राजधानी बदल गई पिछले 10 सालों में, अब तो दिल्ली की वाहवाही विदेशों तक में हो रही है। कहाँ तक हो रही है? विदेशों तक में हो रही है। विदेशों तक हो रही है। देखिए, ये जो विदेशों तक बात कही है, कुछ अरब कंट्री भी मोदी जी को पसंद करते हैं। कई कंट्रीज में अराइवल ऑन वीसा मिलता है, तो ये सारा मोदी जी का चमत्कार है। केजरीवाल जी का नहीं है? केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम तो दिल्ली में है ना सर, मैडम। दिल्ली की तो वाहवाही हो रही है। दिल्ली की वाहवाही क्या हो रही है ये तो केजरीवाल जी जाने, मैं उनके बारे में जानता तो बहुत, उसमें बोलूँगा कुछ। तो देखिए, आप अभी ये देख रहे थे कि कैसे राजापुर गांव के जो मतदाता हैं उनके बीच में किस तरह का माहौल है, और काम को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को दिया, और इस चुनाव में किस पर ज़्यादा विश्वास जताया जा सकता है उसे भी कहीं ना कहीं पर रखने की कोशिश की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस विधानसभा में और जानते हैं कि क्या है मूड ऑफ दिल्ली।
रोहिणी विधानसभा में मतदाताओं का मूड जानते हुए अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं। अब तक आपने देखा राजापुरी गांव में हम थे, अभी इस वक्त है हम नाहरपुर गांव में। हालांकि दिल्ली में ये कहा जाता है कि जो गांव हैं उनका शहरीकरण में तब्दील हो चुकी हैं वो गांव, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जो कि अभी भी उसी स्थिति में हैं जैसे कि काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पतली और संकरी गलियां हैं। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संकरी गलियां ही मिलेंगी, कंजेस्टेड इलाके मिलेंगे, लेकिन गाँव में ज़मीन ज़्यादा होने के नाते और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि पुरानी बसावट है, तो इस वजह से रोड का जो निर्माण होता है वो बड़ा होता है और बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वो होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि अभी आप नाहरपुर गांव देख रहे हैं जहां पर पतली गलियां हैं और इनको भी मेंटेन समय से नहीं किया गया है, जो कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अब इसी यहाँ पर चौराहा है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं जो कि गाँव के ही हैं कि आखिर गाँव में कैसा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मांगेराम। मांगेराम जी, कितने सालों से रह रहे हैं इस गाँव में? मैं 30-32 साल हो गए। 30-32 साल किराएदार हूँ मैं यहाँ का। अच्छा 10 साल में क्या क्या बदला है यहाँ पे? भाई यहाँ तो सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी तो सड़कें वड़कें तो सब कुछ बदली नहीं यहाँ। गाँव में ना बदला कुछ भी, सड़कें तो ऐसी ही, बाकी तो और बिजली का कुछ, हमारे तो बिजली तो घर की तो फ्री आती है, बाकी दुकानों के डबल रेट हो गए। बिजली का जो बिल है वो डबल हो चुका है। वो डबल हो गया। हाँ। कितना आता है? अब तो मतलब पहले के मुताबिक जो डबल हो गया वो, जितना अगर पहले 2000 का था तो अब 4000 रुपये का हो रहा है वो। हाँ, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो घरेलू बिजली है उनमें मुफ्त दे रहे हैं और कमर्शियल यही कर रहे होंगे और क्या है उसमें। देखो अब हमारे तो बिजली इतनी महंगी हो रही है, बिजली मुझे लगा 15-16 रुपये यूनिट पड़ती है बिजली की इस टाइम जो है जी। 15-16 रुपए यूनिट। अगर हम एवरेज निकालते तो इससे कम नहीं पड़ती हमारी बिजली जो है। मतलब जहाँ पर 300-200 यूनिट फ्री दे रहे हैं उसकी जगह पे कमर्शियल से 15-17 कमर्शियल से ही ले रहे हैं, सारे पैसे उसी से वसूले जा रहे हैं। 8 महीने 6 महीने पहले नारियल फोड़ जाएगा, काम कुछ करना नहीं उसने। गांव से तो उसका मतलब नाता ही नहीं है। गाँव से मैं कुछ काम लेकिन वो तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता है कि बहुत काम करती है, उसके काम नेता ऐसा करती है मैडम जी। देखो यहाँ टीवी था, वो हमने कह दिया केजरीवाल ने लगाया तो फट से निशान नितार ले गया। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता वहाँ गणेश की तस्वीर है, वहाँ था जी। ये जो सीसी कैमरा लगा हुआ उसमें साफ तार ले गया। ये उन्होंने केजरीवाल जी ने लगवाया था और उस पे विजेंद्र गुप्ता जी अपना वो लगा रहे थे। उसका उनका मतलब क्या था उनका, जब ये केजरीवाल जी ने लगाए हैं, ऐसे ही भाई साहब के यहाँ पे लगा था। मतलब जो काम किया है उसका श्रेय लेना चाहते हैं। लेना था। अच्छा ये बताइए, अब जैसे आप तो भारतीय जनता पार्टी से तो थोड़ा उनके काम से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? आम आदमी तो कभी 1 नंबर की है जी। आम आदमी जैसी तो कोई सी भी ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई सी भी सरकार नहीं है। लेकिन उसी पार्टी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। झाड़ू वाली ने चमत्कार दिखा दिया। मेरी इतनी उम्र होली 64 में डालिया, उसने चमत्कार के दिखा दिया। ये कितना खाते थे बीजेपी और कांग्रेस, अपने बच्चों को कारखाने भी हम खोलते थे, उन्हें ये दिखा दिया हाँ इतना बचता है, दिल्ली में टैक्स इतना देते हैं लोग। मोदी कह रहा मेरी पार्टी में आ जाओ तो ठीक हो जाओगे, और नहीं तो सारे चोर हैं। और वो जितने आदमी चले गए इसके मोदी के उसमें, वे साहब धुल गए वे जो कल को उनके थप्पड़ डलवा रहा था उनके पास में। आज वो केजरीवाल जी चले जाएंगे तो वो उनके भी आरोप साफ हो जाएंगे फिर? हाँ, आरोप साफ हो जाएंगे। सच बात है। सच बात है बिल्कुल। वो तो कह रहा है केजरीवाल मेरे अंदर आ जाओ, सब माफ हो जाएंगे तेरे। ये चाहता है वो, ये है आप 10-10 हजार के रोज छूट। तो ये चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने और जैसे केंद्र में काम हो रहा है वैसे ही दिल्ली के लिए भी काम हो, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। केंद्र में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है केंद्र में? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है बताओ? आज बिटिया की शादी नहीं हो सकती, 1 लाख रुपए तोड़ा सोना कर रखा है। ना कोई गांव के लिए पार्क है, ठीक है। हमारा एक वॉलीबॉल ग्राउंड था हमारा, जिससे विजेंद्र गुप्ता जी से हमने बात भी की थी कि बचवा दो, इसे छुड़वा दो। अब वो पार्क भी नहीं छूटा हमारा तो। और बताओ, झूठ बोल के प्लाट कटवा दिए उसमें जी। बताओ, झूठ बोल के। तो ये तो आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई कांग्रेस ठीक थी, वो कभी पहले थी, वो मिली जुली थी, वो भाई खाओ और खिलाओ, उसका राज यही था। तो अब नहीं आ सकता? नहीं आएगा, उसमें आदमी नहीं रहे ना, वो जो पहले थे वे आदमी नहीं रहे थी। आदमी नहीं रहे मतलब कहाँ चले गए? वो कुछ बीजेपी ने ले लिए, कुछ झाड़ू वाले ने ले लिए, तो वो बेचारा कमजोर सा थोड़ा हो गया। और कोई बात नहीं, आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा आएगा जरूर। हाँ, कांग्रेस भी आएगी। गाँव
गांव की जो जनता है उसका दिल कैसे जीता जा सकता है, क्योंकि देखिए घोषणा तो बहुत सारी कर दी है पार्टियों ने। गांव की इसको जीता जा सकता है, गांव की कुछ काम किए जाए, कुछ वो किए जाए, जैसे लोग वहाँ कहते हैं पार्क छोड़ा जाए, ये किया जाए, वो ये सड़कें बनाए जाए। ये गली है, ये आज से 15 साल पहले बनी थी, जय भगवान अग्रवाल जी थे ना विधायक, उनकी बनवाई हुई है ये। किस पार्टी से थे वो भी बीजेपी से थे। गांव के हाँ जी। अच्छा अंकल जी, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पे झूठा आरोप लगा रहे कि शीश महल बना लिया है, और मैडम शीश महल बना लिया तो उसने अपने लिए थोड़ी बना लिया, कोई और आएगा वो भी रहेगा उसके अंदर है। आज अगर कल को कोई और बन जाता है तो वो कल को कोई और आएगा बना लिया तो या वो विपक्ष का निशाना ये है कि वो ये कहते थे कि हम आम जनता के नेता हैं, ना हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, ना बड़ा महल चाहिए, ना ही ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, लेकिन सब वो कोई नहीं, लेकिन ठीक है उसने करके तो दिखाया ना। पहले गरीब आदमी का बच्चा एक भी दाखिल नहीं होता था स्कूलों में, अब कम से कम उसके कहने से उसके 25% आ तो गए। पहले वो अपने आदमी ले लेता था, स्कूल वाले अब अपने आदमी ले लेते थे। आज गरीब का रिक्शा वाला चलाने वाला भी बच्चा एडमिशन है उसका। हाँ दाखिला, मेरे भाई के लड़की का पोती का एडमिशन नहीं हो रहा था। सब नेताओं के पास गए, सिसोदिया इसके पास भी गए, जो आजकल का चंदोलिया इसके पास गए, इसने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। कोर्ट के थ्रू वो एडमिशन अभी होया उसका। योगेंद्र चंदोलिया, हाँ उसके पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया नहीं होगा। तो देखिए अभी आप देख रहे थे नाहरपुर गांव से मतदाताओं के बीच का हाल। हालांकि यहाँ पर आपस में ही कहीं ना कहीं पर जो विचार हैं वो मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि मत का अधिकार अलग अलग तरह से ही होता है और अलग अलग तरह के जो विचार हैं वो साझा किए जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस विधानसभा में और जानते हैं कि क्या है मतदाताओं के बीच का हाल। तो अब रोहिणी विधानसभा में थोड़ी और आगे आ चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी के सेक्टर 7 में। अब तक आपने गाँव की तस्वीरों को देखा, लेकिन अब सेक्टर्स में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के पॉकेट होते हैं जिनमें कि लोग यहाँ रहते हैं। और जैसे कि अभी हमने पता किया तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि इसमें भी कई सारे जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पर कुछ सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स का ये बोर्ड यहाँ पर लगा है, जिसके बाहर ही कुछ सीनियर्स यहाँ पर बैठे हैं सिटीजन्स। इनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और सीधा सीधा आपको ये बताते हैं कि आखिर रोहिणी में किस तरह के हालात रहे पिछले 5 वर्षों में, कैसा काम रहा अंकल? देखो बेटा, हमने यहाँ 40 साल हो गए इस इलाका में रहते हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार आई जब भी हमने कुछ नहीं मिला, बीजेपी की सरकार आई जब भी कुछ नहीं आया, आम की भी कुछ में भी कुछ खास नहीं मिला। हमने तो कमा के खाना है यहाँ। अच्छा, आपने ये बदल लिया तीसरे में, आपने कहा कि आम में कुछ खास नहीं मिला। हाँ। कुछ तो मिला, मतलब तो मिला है, कुछ तो मिला, जैसे कि बिजली की फ्री है, पानी फ्री है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई है बस। और तो अस्पतालों में तो ऐसे ही है, जिसका तुक्का लगे उसका काम बढ़िया हो गया, जिसके नहीं लगा कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक तो होंगे? मोहल्ला क्लिनिक में कहीं कहीं है, कहीं है। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है वरिष्ठों की? हाँ बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, कैसे बीते 5 साल? 5 साल बढ़िया बीते बेटा। बढ़िया? हाँ खूब बढ़िया। केजरीवाल जी की तो जो छवि है उसको धूमिल कर दिया। ऐसा इलेक्शन के टाइम में तो ये सारे वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता, कोई सी भी पार्टी पूरा नहीं करता। इलेक्शन के टाइम में वादे करते हैं, उसके बाद ये कोई सूद बूद नहीं, नारियल फोड़ते रहते हैं, फिर काम कोई होते नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं जो भी बोला सब दिल्ली की जनता को दे दिया। कुछ भी नहीं दिया। हमारी पेंशन ही बंद है, अब जो सीनियर सिटीजन की पेंशन मिलती थी वही हमारी बंद है। कहाँ मिल रही है, कितने दिन होंगे? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने पेंशन बढ़ा दी, 2500 बोल रहे हैं, आएंगे तो। अब वो इलेक्शन के टाइम में ना, बाद में क्या करते क्या नहीं करते वो तो बाद की बात है ना बेटा, अभी तो कुछ होना नहीं था। जैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये आरोप सही लग रहा है क्या? नहीं मैडम, ये तो सिर्फ फंसाने के लिए है। पब्लिक को दिखता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि दिल्ली की सरकार को इसके अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर की जिम्मेदारी सब सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को मिलेगी, उसके बाद भी इन्होंने रातों रात अध्यादेश लाके दिल्ली के काम नहीं होने देते जानबूझ के। ये सेंट्रल के 7 सांसद मिले हैं 2-3 साल से, लगातार 2 टर्म से, लेकिन दिल्ली के सांसद कोई काम नहीं करते। लेकिन सेंटर वाले कहते हैं कि स्टेट वाले साझेदारी नहीं करते आपस में।
नहीं मैडम, स्टेट की साझेदारी तो इनके अपने स्टेट हैं, यूपी भी है, औरों में भी सरकार है, वहाँ के हालात देख लो, उनसे तो बहुत बेटर है दिल्ली, उनसे दिल्ली बेटर। बहुत बेटर है। यूपी के अंदर बहुत बिल आता है बिजली का। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि दिल्ली का हाल बदहाल हो गया 10 साल के अंदर। नहीं मैडम, हमें तो पहले से बहुत सुविधा दिखती है, सड़कें भी ठीक हैं, फ्लाईओवर भी बने हैं, काम भी हुए हैं। अब कहने के लिए तो कहते रहे, इनका काम है कहने का, लेकिन काम करने भी नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि चाहे शिक्षा हो, बिजली पानी हो, बसें हो या फिर स्कूल हो, हर जगह भ्रष्टाचार कर दिया गया दिल्ली में। तो साबित नहीं हुआ ना मैडम, पूरी की पूरी पार्टी देखो ना, जेल में भी चली गई और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी करती है कि ये जो तुम्हारा केस है 2 मिनट नहीं चलेगा, ना जमानत मिलती क्योंकि एक्ट ऐसा लगा देते हैं। अब भी क्या हुआ, अगर होता तो जेल से बाहर थोड़ी आते। तो ये तो केस चल रहा है, ये तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर कौन बदल सकता है? बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी? मैम केजरीवाल का तो हिसाब ये है ना कि 21 रुपए बोल दिए, अब 21 रुपए मान लो वोट लेने के लिए 21 रुपए हो गए, क्या पता बाद में देंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी, बताऊं। तो ऐसे तो ये अपना बीजेपी कह रहे हैं 2500 रुपए दे, क्या इसकी गारंटी की 2500? बीजेपी की ये तो सिर्फ फ्री बांट के लोगों का रोजगार ही नहीं देते, नौकरी नहीं देते, ये फ्री के लगा के ना, ये सभी ने अंदर, और ये हर स्टेट ने कर दिया, कोई 2500 इस स्टेट में दे रहा है और सब लेडीजों को मिल जाते हैं, तो वो वोट मिल जाती है, सरकार बन जाती है बस। तो ऐसे तो फिर सारी सरकार ही कर रही है। मैम बीजेपी की है सपोर्ट ज्यादा हम करते हैं, बीजेपी की करते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ अंकल जी ये कह रहे हैं कि जैसे 2500 2100 की घोषणाएं हो रही हैं देने की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इनको जनता का ध्यान आता है, लेकिन जो अब भारत की जो एक्चुअलिटी, जो बेरोजगारी है, जो लिटरेसी है, या और जो जितनी जो कमियां हैं, उसको पटल पर रख के पूरा साल या पूरे जो 5 साल में क्या करते रहते हैं यहाँ बैठा के। अब ये आते हैं वो कर देंगे, फ्री की रेवड़ियाँ बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है हम ये कर देंगे, लेकिन ये बट एक्चुअल में होता कहाँ पे क्या है? और फिर होता है तो जनता की कितनी गुड़ कमाई जो होती है, कितनी मेहनत की कमाती है, जो हमारे टैक्स से, जो हमारे जो पैसे से ये सारे जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना भर रहे हैं, लेकिन जो है पटल पे जो है सरकारी कुछ नहीं हो रहा। अब लिटरेसी को देख लो, जनता में कितनी बेरोजगारी है, इंडिया में कितनी बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है, उसमें से ठाक है। और जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा पुअर है, वीक है। कोई भी सीजन होता है, बरसात है, गर्मी है, उसमें जाके जनता पे देख लो कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए और फिर वोटिंग आंकड़ा क्यों है, जितनी भी वोट गिरती है उसमें क्यों 50%, क्यों 60%, 40% क्यों पोलिंग हो रही है? इट मीन्स दैट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, गरीब जनता। लोग अब नहीं सुनना चाह रहे क्योंकि वो थक चुके हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन जो इलेक्टेड जो जनता है उसको जो है झूठा, भाई आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, या आपको जो है प्लॉट दिया जाएगा, या आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, या इतनी जो भी चीज़ देंगी, लेकिन ये एक्चुअलिटी कुछ नहीं है। ये जो देश को जो गड्ढे में लेके जा रहे हैं, जो भी जनता जो भी पार्टी करेगी उसके आने के बाद ये थोड़ा सा फैसला होता है कि भाई जो एक पॉलिटी आपने 10 जगह इंटरव्यू लिया, सबके जो व्यूज अलग अलग हैं, लेकिन बट कोई भी पार्टी अगर एक सिंपैथिकली एक बढ़िया ईमानदारी से कर कोई काम करेगी तो क्यों नहीं कहेगी उसके बारे में? सब आदमियों का एक व्यू क्यों नहीं होगा? मोहिनी में क्या लगता है कि फिर एक तरफा मुकाबला है यहाँ पर, या फिर डबल इंजन की सरकार? डबल मुकाबला है, डबल है, बीजेपी आम पार्टी टक्कर है। देखो ऐसा है मैडम, इसके बारे में कोई आपको सच बताएगा नहीं। जहाँ से हमारा ये सेंटर ऐसा सेंटर है जहाँ हम किसी आदमी को ये नहीं कहते कि इसको वोट कास्ट करो। हम जो ना बिल्कुल निष्पक्ष है। हमारा जो लाइफ है वो मतलब 80 साल, 75 साल, 90 साल यहाँ के आदमी बैठते हैं, और अपनी वोट देने का अधिकार आपको अपना है। हम किसी को नहीं कहते कि वोट दे दो। और जो हमारा काम करेगा ये तो आप कर सकते हो। दिल्ली में तो जो काम तो केजरीवाल ने किया है, उसको काम नहीं करने दिया, कायदे की बात तो ये है। और लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी पावर खत्म कर दी, उसको अपना पीए रखने का अधिकार नहीं है, किसको डोनेट करने का अधिकार नहीं है, किसी को। आरोप चल रहा है ना? क्या आरोप तो किसके ऊपर नहीं है बताइए? मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं है, मैं आपके ऊपर आरोप, मेरे लगा दो आरोप तो अलग चीज़ है। जब तक वो फाइनल नहीं होता, पनिशमेंट नहीं होती, वो जब तक तो नहीं निष्पक्ष माना जाएगा ना। देखिए दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव का आगाज हालांकि काफी समय से हो चुका है, लेकिन अब चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है
और अंतिम पड़ाव पे होने के साथ साथ में राजधानी दिल्ली के लोगों के बीच में हलचल उसी कदर तेजी से बढ़ती जा रही है और इस नतीजे पे पहुंचना कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता किस पर अपनी दावेदारी जताने वाली है, इसे बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिलहाल अभी आप देख रहे थे रोहिणी विधानसभा से मूड ऑफ दिल्ली। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सहयोगी मनोज कोहली के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी पर।